और चैप्टर नंबर 5। और आज हम जो श्लोकास लेने वाले हैं वो है श्लोकास नंबर 18। कल हमने पढ़ा था लास्ट श्लोका, त्यक्त्वा स्वधम चरणाम्बुजं हरे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। श्लोकास नंबर 18। पहले थोड़ा कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने कुछ चीजें बहुत सी पढ़ी थी, तो यस, पहले तो ये बताइए कन्वर्सेशन किसके बीच चल रही है? एनीवन एल्स? ओके, गुड। और फिर ये बताइए कि साहित्य अवतार किसे कहते हैं? गुड। श्रीमद् भागवतम साहित्य अवतार है भगवान का, जिसे ग्रंथ अवतार साहित्य अवतार कहते हैं। ठीक है, ये यादना बहुत जरूरी है। चलिए, तो चैप्टर नंबर 18, सॉरी, श्लोकास नंबर 18 कर लेते हैं। तस्यैव हेतो प्रियतेत कोविदो न लभते यतं भ्रमताम् उपरि अधम तत लभते दुःखत अन्यत् सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर सहसा शब्दार्थ तस्य उसी एव केवल हेतु कारण का प्रियतेत प्रयत्न करना चाहिए। कोविदा आध्यात्मिक रूप से प्रवत ना नहीं लभते मिलता है, यत जो भ्रमताम विचरण करते हुए ऊपरी अध ऊपर से नीचे तक तत् वह लभते प्राप्त किया जा सकता है, दुखवत दुखों के समान, अन्य पूर्व कर्म के कारण, सुखम इंद्रिय भोग, काले न समय के साथ, सर्वत्र सभी जगह, गंभीर सूक्ष्म सहसा उन्नति प्रकृति। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक विचरण करने से ही प्राप्त नहीं है। यहाँ जहाँ तक कि इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, ये तो कालक्रम से स्वतः ही प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। एक बार इसको दोबारा हम पढ़ते हैं। जो व्यक्ति वास्तव में, कौन कह रहा है? ये नारद मुनि कह रहे हैं व्यास देव जी से। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें। मतलब वो सार्थक प्रयत्न जो अपने, कहते हैं ना कि अपना परमार्थ सिद्ध करते हैं जो लोग, मतलब अपने अंत समय को हम अच्छा बना सकते हैं, है ना, भगवान का नाम जप करके, ताकि हमें इतना कष्ट ना हो इस संसार को छोड़ते हुए। उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्म लोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक विचरण करने से ही प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि इंद्रिय भोग से, आप कह रहे हैं कि इंद्रिय भोग से जो सुख मिलते हैं, इंद्रिय सुख से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, ये तो कालक्रम से स्वतः ही प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार क्या होता है, ना चाहने पर भी दुख होता है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के बताया जाता है कि दो पहिए हैं, है ना। जिस तरह से एक पहिया घूमता है और वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और इसी तरह से जीवन में सुख और दुख निरंतर बने रहेंगे। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। अब सुख की डेफिनेशन क्या होती है, बता सकता है कोई? सुख की डेफिनेशन ये है कि जिस परिस्थिति में आपको लगे कि हाँ ये मेरे अनुकूल है, उसको आप सुख कहते हैं, है ना। ऐसा ही तो होता है। जब आपकी बात पूरी तरह से फुलफिल हो रही होती है, या आपकी कंडीशन सारी फुलफिल हो रही होती है, आप उसको सुख कहते हैं। अब आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही होती तो उसे आप दुख कहते हैं।
तो कितना ही दुख की डेफिनेशन और सुख की डेफिनेशन कैसी है, बहुत ही मामूली डेफिनेशन है ना। पर हम इसमें ही विचलित हो जाते हैं, रोना धोना और बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में ऐड करते जाते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जो समझदार और जो इंटेलिजेंट है, जो ये देख सकता है कि भागवत गीता भागवतम में भगवान क्या कह रहे हैं, तो वो इन चीजों से कभी विचलित नहीं होगा। तात्पर्य, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिकाधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। ठीक है, अलग अलग स्थानों से हम मतलब हर चीज से हमें लगता है कि हमारी सेंसेस जो है को सेटिस्फेक्शन मिले। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में नियत हैं, जिस अगले जन्म में उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पूर्ण करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है ना। जो उपकारी हम पुण्य इकट्ठे करते हैं, हमें स्वर्ग लोक पितृलोक में जाना पड़ता है। पितरों की पूजा करोगे तो पितृलोक में जाओगे, कहते हैं ना भगवत गीता में भगवान कि तुम अगर पितरों की पूजा करोगे तो पितरों के पास जाओगे, देवताओं को पूजोगे तो देवताओं के पास जाओगे, है ना। तो इसी तरह से ये वही बात भी यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि चंद्रमा के निवासी सोमरस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी पूर्ण करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्थाओं के द्वारा चंद्रमा तथा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी की एक बुक्स भी है इसके ऊपर, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, है ना, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, उसका हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी वो बुक है। तो क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। प्रभुपाद जी की बुक से हमें ये पता चलता है कि हम दूसरे लोकों में जा ही नहीं सकते सशरीर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के निवासी अलग अलग होते हैं। मतलब सूर्य के भी आप कहोगे ना, सूर्य पे भी निवासी होते हैं। वो सूर्य के निवासियों का शरीर कैसा होता है, अग्नि में होता है। ठीक है, जिस तरह से हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा शरीर पृथ्वी में है, ज्यादातर पानी, 70% पानी की जरूरत होती है। तो उसी तरह से जो अलग अलग ग्रहों के लोग हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि चंद्रलोक के निवासी जो है वो उनका शरीर ज्यादातर अलग तरीके का बना हुआ होता है ना, अलग अलग जीव लोग होते हैं। तो ये प्रभुपाद जी इसकी पुष्टि नहीं करते कि इस मनुष्य सात शरीर अलग अलग लोकों में जा सकता है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि परमेश्वर के नियम अनुसार, ये आप जो है हाईलाइट कर सकते हो कि परमेश्वर के नियम अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये भी मार्क कर लीजिएगा, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म कुछ अच्छे कुल में हो सकता है और ऐसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। आप यहाँ तक इसको हाईलाइट कर लीजिए। आगे चलते हैं, हम ये भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, अच्छे माता पिता प्राप्त करना और धन धान्य से परिपूर्ण घर में जन्म लेना, ये सारी चीजें कहाँ शो ऑफ करती हैं कि आप जो है आपके कुछ पुण्य कर्म आपने किए हुए हैं जिनके कारण आपको ऐसा मिलता है। उच्च कुल में जन्म लेना कितना अपने आप में अच्छी चीज होती है ना, कि अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ है, उसके बाद स्वस्थ शरीर है आपके पास, उचित आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करी हुई है, बहुत चीजें, ये सारी चीजें मिलके शास्त्र बताते हैं कि हम जो है कुछ हमारे पुण्य कर्म हैं जिनके कारण से हमें ये सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यस,
इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनोवांछित पद प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद वाले होते, है ना। दो बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, पर एक जो बच्चा है उसके वो उच्च कुल में, उसके माता पिता उच्च कुल के हैं, और उसी टाइम पे एक बच्चा दूसरा पैदा हुआ है तो वो बच्चे के माता पिता निम्न कुल के हैं। उसके जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ है उसके माता पिता को जीवन यापन करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना। वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, उसे अच्छी चीजें शिक्षा नहीं दे पाते। और लेकिन उच्च कुल में जन्म लेने वाले बच्चे के पास ये सब कुछ होता है, अच्छे माता पिता, अच्छी शिक्षा, है ना, जैसे मैंने अभी बताया, और उसका अच्छा स्वास्थ्य होना, सब कुछ ये मिला के क्या बताता है कि वो जो है एक उसने पुण्य कर्म किए हुए हैं जिसके कारण उसको मिला है। और इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, सुंदरता होना, सुंदर भी होगा वो, उसका शरीर शरीर कट काटी, उसका शरीर सुडोल अच्छा सुंदर भी दिखेगा वो। ठीक है, ये सारे आपके पुण्य कर्म को दर्शाते हैं कि आपने कुछ पुण्य कर्म किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अन्यथा अन्यथा ना होता, दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद वाले हैं होते भिन्न भिन्न पद वाले पाते हैं। ये पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक या निम्न तक पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम कर्म करेंगे ये पद भी चेंज हो जाएंगे। जैसे कि उच्च कुल में जन्म लेने के बाद भी कोई इंसान गलत कर्म करता है तो वो भी उसके पद चेंज हो जाएगा, हो सकता है उसे नरकगामी बनना पड़े, है ना। और नीच कुल में जन्म लेने वाला भी अगर जो है भगवान की भक्ति करे और अच्छे कर्म करे तो वो जो है उच्च कुल मतलब कि वो अपने कुल को भी तार जाएगा और आगे निकल जाएगा सब परिस्थितियों से, है ना। तो वो भी एक ये भी चीजें भी काउंटेबल होती हैं, हर चीज हमारे कर्मों के हिसाब से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कर्म की बारीकियों को समझना। किसी दिन हम 2-3 टॉपिक मैंने सोचे हुए हैं, उसमें मैं हम लेक्चर लेंगे अलग से। ठीक है, तो यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक तथा निम्न तक पाताल में भी हमारे पद के कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। कितना कष्ट है संसार में, है ना। पग 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 कष्ट है, हर चीज में कष्ट है, पर हमें इसको लगता है कि ये तो बहुत सुख की जीवन बिता रहे हैं हम, ये बहुत सुख है। सुख नहीं है, कष्ट है। पर वो हमारी परिस्थिति अनुकूल है तो हमें सुख लग रहा है, हमारी परिस्थिति प्रतिकूल है तो हमें सुख लग रहा है। ये ही है सिर्फ दुख और सुख की परिभाषा। सुख तथा मिश्रित सुख, दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं। इसको हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं। ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और कुका सुकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों के में गुण तथा परिणाम में अंतर रहता है ना। हर इंसान के सुख और दुख के परिणाम मतलब में अंतर है ना। किसी को लगता है कि मेरा दुख पहाड़ के जैसा है, किसी को लगता है अभी थोड़ी देर में तो चेंज हो जाएगा, कल सुबह होगी और अगला जीवन फिर से आराम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म मृत्यु तथा जरा व्याधि से मुक्त हो। कोई ऐसा है जिसको जन्म जन्म ना लिया हो जिसने, या मृत्यु ना हो जिसकी, जिसको रोग ना सताते हो, है ना, जिसको कोई व्याधि ना हो, ऐसा कोई है? आपको हर दिन नई 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 चीजें आपको आएंगी, है ना, प्रॉब्लम्स आएंगी। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है, चाहे कोई चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेंगी। मतलब आपके भाग्य में जितना आपको लिखा हुआ है आपको उतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, जितना दुख भोगना लिखा है उतना दुख मिलेगा, जितना सुख भोगना मिला है उतना सुख मिलेगा।
ठीक है, कोई ना ज्यादा मिलेगी चीज ना कम मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अगर किसी कारणवश किसी आपने बहुत बार, एक बार मैंने शायद आप लोगों को बताया भी होगा, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने एक बार न्यूज़पेपर में सुना था कि रातों रात कोई करोड़पति बन गया। कोई एक लेबर क्लास व्यक्ति था, वो रातों रात उसके अकाउंट में करोड़ों करोड़ों रुपए आ गए थे किसी गलत ट्रांजेक्शन के कारण। तो फिर क्या हुआ था, न्यूज़पेपर्स में आ गया था वो। लेकिन जब पता चला कि वो गलत ट्रांजेक्शन था तो रिवर्स एंट्री हुई, तो वापस से कंगाल हो गया। तो वही बोल रहे हैं कि यदि किसी को सुख मिल भी जाए तो वह पुनः चला भी जाएगा, है ना। सिर्फ एक रात में, उसके एक रात के लिए उसे मिला था और एक रात में वो कितना खर्च कर लेता, है ना। ना ही मार्केट खुले होते हैं रात में, ना कुछ खुला होता है, वो कितना खर्च कर सकता था। पर ये छोटी सी उसकी जो चीज है, थोड़ी देर के लिए आई और फिर चली गई। तो इसी तरह से होता है, अगर यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली भी जाएगी। अतः मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, ये सोचना कि मुझे किसी का धन मिल जाए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, तो इसमें समय ना गवाइए। आपके भाग्य में जो है उसको उतना ही आपको मिल जाएगा। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए संसार तो क्या है, टेम्परेरी है। मुझे यहाँ पर क्यों भेजा गया है, ताकि मैं भगवान को याद कर सकूं, अपने घर वापस जा सकूं। ठीक है, और यही हर एक के जीवन का चरम लक्ष्य है। उसको अपने घर वापस जाने का प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे भगवान के घर वापस, मतलब कि अपना कह लीजिए पुरुषार्थ जो है ना, अपने 4 पुरुषार्थ बताए थे ना, उसमें अपने पुरुषार्थ को जो लास्ट पुरुषार्थ था मोक्ष, इसको मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए अपने जीवन को। जीवन में अगर सुख भी चाहिए ना, तो उसकी डेफिनेशन भी यही है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए। ठीक है, जो भक्तों के जीवन में सुख और दुख आते हैं ना, वो ऐसे ही निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते रहते हैं, है ना। वो मतलब बहुत इजी हो जाता है। निश्लोकस नंबर 19 पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं आगे नारद मुनि। ना वे जना जातु कश्चिन कश्चिन अव्रजेत मुकुंद सेवी अन्यव्रता अंगम संसितिम संसितिम स्मरम मुकुंद अग्री उपग्रहण पुनः बिहुतुम इच्छेत रसग्रह जना शब्दार्थ ना नहीं, ना कभी नहीं, वे निश्चय ही जन व्यक्ति जातु किसी समय कश्चिन किसी तरह आवृजेत नहीं आता, मुकुंद सेवी भगवान का भक्त अन्य व्यक्त अन्यों की तरह अंग है प्रिय संसितिम भौतिक जगत स्मरण स्मरण करते हुए मुकुंद अग्रिम भगवान के चरण कमल उपगृहन घूमते हुए पुनः फिर बिहुतुम त्यागने की इच्छा से इच्छा ना कभी नहीं रस ग्रह जिससे रसास्वादन किया है जना व्यक्ति। हरे कृष्णा। नेक्स्ट है प्रिय व्यास। अब वो बोल रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि व्यास देव के गुरु हैं, है ना, तो अपने शिष्य को संबोधित कर रहे हैं। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी ना किसी कारणवश नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदियों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वे उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भगवान का जो भक्त है किसी कारण अगर नीचे गिर भी जाता है, तो दूसरे सकाम कर्मियों की तरह वो भव चक्र में नहीं पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा उसे। तो तात्पर्य पढ़ लेते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ये कुछ श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्टोरी लाइन में अपनी स्टोरी बताना शुरू करेंगे नारद मुनि। ठीक है, तो आगे चलते हैं। भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वे रसग्रह होता है। मतलब वो भगवान के चरण, जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो हमें रस आता है ना, तो मतलब वही बोल रहे हैं, क्योंकि वे रसग्रह होता है, अर्थात वे भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। आप इस लाइन को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगतियों के कारण नीचे गिरे हैं। मानो सकाम कर्मी
हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। ये लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए, पैराग्राफ यहाँ तक। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। अगर भगवान कोई कष्ट देते भी हैं तो वो सुधर जाता है। भगवान एक माता पिता की भांति हैं, जिस तरह से माता पिता भी कभी कभी बच्चे को सुधारने के लिए कुछ दंड भी देते हैं, है ना, कुछ पनिशमेंट भी देते हैं, तो बच्चे को सुधारने के लिए देते हैं। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र को के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, है ना। अनाथ का मतलब होता है जिसके माता पिता नहीं होते, ठीक है। लेकिन एक धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे, किंतु वह सदैव अपने समर्थ माता पिता के संरक्षण में रहता है, ठीक है। जो दूसरा मतलब जो धनवान कुल का बच्चा है वो अपने माता पिता के संरक्षण में रहेगा, है ना, क्योंकि उसके माता पिता उसकी देखभाल करते हैं। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मों की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्ति में सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेत जाता है, और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी बता रहे हैं जी कि अभी कभी ऐसा होता है कि भगवान टेस्ट लेते हैं, हमारा टेस्ट, बहुत सारी ऑपुलेंस देंगे, धन देंगे, खूब धन देंगे आपको, जिस चीज से आपको लगता है ना कि मैं ये चीज की कमी है मेरे पास, ये चीज नहीं है, वो चीज भगवान आपको इतना भर भर के देंगे कि इसको दो जाकर देखता हूँ क्या करता है इसका ये, है ना। फिर उसके बाद जब भगवान को लगेगा कि ये जो है अब तो गलत चीजों में जा रहा है ना, मुझे भूल जाएगा, तो भगवान क्या कहते हैं, उस सब चीजों को छीन लेते हैं। अब जब कुछ नहीं रहेगा उसके पास तो एकमात्र भगवान ही रहेंगे ना, तो भगवान के शरणागत हो जाता है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी एनालॉजीज के द्वारा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ऐसा अनुग्रह भगवान हर एक पे नहीं करते, ये भी ध्यान में दीजिएगा। आपको सोचो कि हम भगवान की भक्ति करें, हमारा भी सब कुछ छीन लिया उन्होंने तो क्या होगा हमारा, है ना। तो ऐसा अनुग्रह करने के लायक अभी हम बने नहीं है, ठीक है। ये माँ भागवत भक्तों की बात हो रही है, भगवान के जो प्रिय होते हैं उनकी बात हो रही है, हम देशों के लिए नहीं। अभी तो हम तो न्यू फाइड मतलब साधक भक्त है ना, उसमें हम इनमें काउंट नहीं होते। और भगवान की विशेष अनुकृपा के कारण, जैसे प्रभुपाद जी के जीवन में हुआ, प्रभुपाद जी के जीवन में भगवान की कृपा थी। प्रभुपाद जी लिखते भी हैं अपने एक कोटेशन में कि मुझ पे भगवान की कृपा है। कभी मतलब कि वो जो चीज में हाथ डालते थे वो चीज खराब होती जा रही थी प्रभुपाद जी की, चाहे उनका ग्रस्त जीवन हो, चाहे वो इलाहाबाद की प्रयाग फार्मेसी हो, सब जल गई, दुकान जल गई प्रभुपाद जी की, है ना। तो इसी कारण से प्रभुपाद जी समझ गए कि भगवान अब क्या चाहते हैं, मैं पूरी तरह से उनके शरणागत हो जाऊं और अपने गुरु के आदेश का पालन करूं, है ना। लेकिन ये विशेष अनुकृपा भक्त सिद्ध बहुत भगवान के भागवत भक्त होते हैं ना, उनके ऊपर ही होती है, हम जैसे पे नहीं होगी। सोचो कि हमारा तो नहीं छीन लेंगे भगवान, करूं कल से चैंटिंग के लिए बैग में हाथ डालूं डर के मारे, करूं कि नहीं करूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप इस लेवल पे नहीं है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अन्यत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त, ठीक है। जिसे एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है, वे इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वे अपने 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 को
अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है ना। जिसकी भक्ति अधूरी रह जाए और शरीर त्याग कर दे तो वो उच्च कुलों में जन्म लेके आएगा। लेकिन भगवान ने जिसको परिस्थिति ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि भगवान के सिवाय अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है, तो वो भगवान के यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो ज्यादा उत्तम है, क्योंकि भगवान के चरण कमल ग्रहण करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन हाईलाइट दिस पैराग्राफ ऑल्सो। शुद्ध भक्ति में सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्य समक हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में ये पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता। मतलब एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, है ना। ऐसी परिस्थिति कब आएगी, जब नित्य निरंतर आप भक्तों के संग में रहोगे और डिवोशनल एक्टिविटीज करते रहोगे। ठीक है, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य ही क्यों ना मिल जाए, वो क्या करता है कि कभी भी भगवान को विस्मरण नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी कभी एक प्रेस रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा था, स्वामी जी क्या कभी ऐसा हुआ कि आप भगवान जी को भूल गए हो, भगवान को भूल गए हो? प्रभुपाद जी बोले, मुझे वो परिस्थिति या समय याद नहीं और कि मैं कभी भगवान को भूला हूँ, है ना। तो कभी भी भगवान के भक्त भगवान को नहीं भूलते, एक क्षण के लिए भी। यहाँ पे भी बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, भले ही उसे तीनों लोगों का ऐश्वर्य ही क्यों ना मिल जाए। मतलब चाहे उसे संसार की कितने भी ऐश्वर्य क्यों ना दे दिया जाए, वो कभी नहीं भूलेगा भगवान को। श्लोकास नंबर 20। इदम ही विश्वम भगवान एव इतर यथा जगते स्थानम निरोध संभवता तत ही स्वयं वेदम भवान या तथा अपि प्रदेश मात्रम भवता प्रदिशितम। इदम यह ही संपूर्ण विश्व भगवान एवं प्रिया वैसा ही इतर ऊपर से भिन्न यत जिससे जगत संसार स्थान अवस्थित है। निरोधा संहार संभवता उत्पत्ति यथा ही भविष्य स्वयमेव अपने आप वेद जानो भवान आप तथा अपि फिर भी ते तुमको प्रदेश मात्र संशासन मात्र सारांश भवता तुमको प्रदर्शित बताया गया। मीनिंग पढ़ लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उनसे निलिपित भी है। उन्हीं से ये दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है ना। जब पूर्ण प्रलय आती है शास्त्रों के हिसाब से, तो क्या होता है, सारा कुछ भगवान में ही विलीन हो जाता है। तुम इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। व्यासदेव जी को बता रहे हैं नारद मुनि कि मैंने तो सिर्फ क्या किया है, सारांश प्रस्तुत किया है। तुम संपूर्ण जानते हो कि भगवान में ही सब कुछ विलय हो जाता है, अंत में प्रलय, पूर्ण प्रलय जिसे कहते हैं। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्ति विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि वे मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंग स्वरूप है। जो वृक्ष होता है उसके जो पत्तियां होती हैं उसके अंग के स्वरूप होती है, नहीं होती हैं, है ना। एक वृक्ष की जो पत्तियां, टहनियां, फल फूल होते हैं, उसका अंग ही होता है, पेड़ का अलग नहीं होता, है ना। अंग स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष हैं, लेकिन स्वयं वृक्ष स्वयं ना तो पत्तियां हैं ना शाखाएं। वेदों का ये कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बतलाता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के स्वरूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर ना तो हाथ है ना पांव।
भगवान तो शाश्वता ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य स्वरूप हैं। अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। है ना? आपको पता है ना, भगवान की 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, जिसमें जीव आते हैं। कभी कभी कहीं कहीं प्रभुपाद जी शास्त्रों में ये भी मिलेगा कि जीव जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति में आते हैं, है ना? और वो कभी बहिरंगा में होते हैं और कभी जो होते हैं अंतरंगा में होते हैं। तो ये थोड़ा ये आपको सुनने में इसमें आएगा भागवतम में आगे। ठीक है? तो इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक, आप ये लाइन जो लाइन है इसको हाईलाइट कर सकते हो। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन से बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ तक कर लीजिए। ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते जैसे कि शरीर से संयुक्त होने पर थे। है ना? अगर किसी का हाथ काट दिया जाए और उसको अलग रख दिया जाए तो वो शरीर का पार्ट नहीं कहलाएगा फिर, है ना? क्योंकि वो अलग हो गया है शरीर से। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वे क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त शिला व्यास देव इसे भली भांति जानते हैं। शिला नारद उन्हें आगे उस विचार को पलवित करने की सलाह देते हैं जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उससे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सकें। वैदिक मत के अनुसार भगवान संभवतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति परा जीवनी शक्ति है, अतः ये पूर्ण रूप से अभिन्न है। लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान हैं, ना उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्ति सदैव उनके अधीन होती है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे वे कितनी भी तेजोमय क्यों ना हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है ना? जब कितनी भी पावर क्यों ना हो, कोई भी पावर, इलेक्ट्रिसिटी कितनी भी पावर क्यों ना हो, लेकिन वो इंजीनियर के कंट्रोल में रहती है ना? तो भगवान के कंट्रोल में दोनों शक्ति रहती हैं। दूसरी चीज मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मैंने कहीं पे पढ़ा था और एक लेक्चर में भी सुना था कि भगवान की शक्ति तो एक ही एनर्जी पर क्या है, इस भौतिक संसार में आने के कारण वो बहिरंगा हो जाती है ना? और जो आध्यात्मिक जो रहती है, मतलब आध्यात्मिक लोक में जो रहती है वो अंतरंगा कहलाती है। लेकिन शक्ति एनर्जी एक ही है। जिस तरह से आपके घर में एक ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना? एक तो गर्म कर रही है, किसको? ग्रीजर में जाके गर्म करने का काम कर रही है, और एक फ्रिज में है आती है, फ्रिज में वो ठंडा करने का काम कर रही है। इसी तरह से शक्ति जो एक ही है, लेकिन वो अलग अलग, जैसे भौतिक संसार में आ गई तो बहिरंगा हो गई, और आध्यात्मिक लोक में रही तो अंतरंगा हो गई। ठीक है? तो शक्ति एनर्जी एक ही है। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न है। इसी प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वे कभी भी ना तो भगवान के तुल्य है, ना उनसे श्रेष्ठ है। जीव कभी भगवान के तुल्य हो भी नहीं सकता, और उनसे श्रेष्ठ होने की तो बात ही छोड़ दो। भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ ना कुछ सृजन करते रहते हैं। किंतु
किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, ना उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ योग अपने आप को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, है ना? आत्मा का साइज ही सुन लीजिए ना आप कितना है। बाल के 1000 के भाग के जो बाल का जो टिप होता है ना, टिप ऑफ द हेयर, उसका 1000 भाग कर दीजिए। उसके 1000 भाग में जो भी आएगा ना, उसका मतलब जो आंखों से भी नहीं देख सकते, उतना तो आत्मा का साइज है। और हम अपने आप को भगवान कैसे मान सकते हैं? भगवान तो बहुत बड़ी शक्ति है ना। तो ये जो मूर्खतापूर्ण लोग बातें करते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए कि वो अज्ञान में है, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और ना कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रगुण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है, और इस तरह वे माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। माया तो हर चीज में आपको लगेगा कि वो मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उसकी प्रेम में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसीलिए हुई है क्योंकि इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। शिला नारद शिला व्यास देव को भागवत के इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, और पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। ये लाइन कंक्लूड करके हैं प्रभुपाद जी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है कि एकमात्र क्या है? भगवान के शरणागत हो जाइए, यही जीवन की पूर्णता है। ठीक है, तो अभी एक श्लोका से और कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। त्वयम् आत्मना आत्मनम् अवेहि अमोघधृक् परस्य पुंसा परमात्मना कलाम अज प्रजात जगता शिवायत महा अनुभाव अभ्युदय अधिगरणम ताम शब्दात तुम आत्मना अपने आप के आत्मनम भगवान को अभी ही ढूंढो। अमोघ दृक पूर्ण दृष्टि वाला परस्य आत्मा अध्यात्म का पुंसाम भगवान परमात्मना परमात्मा का कलाम अंश आज अजन्मा प्रजात जन्म लिया गया जगत संसार के शिवाय कल्याण के लिए तत् उस महानुभाव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अभ्युदय लीलाएं अधिगण्यताम विस्तार से बताओ। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन तुम समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या कीजिए। अब तुम क्या कह रहे हैं नारद मुनि व्यास देव को, कि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भगवान की लीलाओं का वर्णन करो तुम। ठीक है, अब तो ये पैराग्राफ, ये जो मीनिंग है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर ये आगे की स्टोरी लाइन में आगे जाएंगे हम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के कौन है? वो शक्तावेश अवतार हैं। ठीक है, तो शक्ति प्राप्त अवतार को शक्तावेश अवतार कहा जाता है। शीला व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के शक्तावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए हैं।
अवतरित हुए। प्रतीत तथा विस्मित जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से बिछ बि- विपक्ष विपक्ष रहते हैं। सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतः उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य उन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु कर्मबद्ध किया गया है। पतित जीवों का ये कर्तव्य है कि वे ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भवबंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि शील नारद ऋषि श्री शील व्यासदेव को अपने व्यासदेव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन शिला व्यासदेव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। क्योंकि वे आचार्यों का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्हें अपने आचरण से लोगों को ये प्रदर्शित किया कि वे मनुष्य को गुरु बनना चाहिए, भले ही वे साक्षात ईश्वर क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी में परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। यद्यपि अपने स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आधार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की दिशा निर्देशन करने के लिए वे स्वयं व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है, तो शक्तावेश अवतार है, लेकिन क्या है, फिर भी गुरु धारण किए। तो यहाँ पे कई एग्जाम्पल के द्वारा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण हो या राम जी हो या फिर चैतन्य स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ही क्यों ना हो, सबने गुरु स्वीकार किए। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क। हरे कृष्ण। हम्म ऐसा ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है इस बारे में। मैं कोई कोई टाइम पीरियड बीइंग ऐसा कुछ नहीं है, तो बस इतना ही समझ लीजिए कि भागवतम, ये जो भागवतम की जो वो है, भागवतम जब कहा गया होगा, इसकी भगवान के कुछ अवतार हुए भी नहीं है, है ना, उससे पहले ही भागवतम की रचना कर दी गई है। अब भगवान की लीला, मुझे लगता है जहां तक स्टोरी में अभी तक भागवतम जितना भी पढ़ा है, ये द्वापर युग में ही हो चुका था। द्वापर युग स्टार्टिंग में ही हो चुका था, क्योंकि लीलाओं का पहले ही वर्णन कर चुके हैं, है ना, कि ये घटने वाले हैं ये चीजें। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि भगवान बुद्ध का जन्म पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी है ना, तो पहले ही लिख दिए गए हैं सारी चीजें। तो व्यास देव का जन्म तो कब हुआ था? द्वापर में ही हुआ था ना, जब पारशर मुनि और माता सत्यवती के गर्भ से सभी लिखे गए हैं ये द्वापर युग में। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ये जो भगवान के कल्प चेंज होते हैं, अलग कल्पों में भेद होता है ना, तो लीलाएं भी जो होती हैं कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट हो जाता है। जैसे कि आप देखिए कि कुछ कल्प में अलग अलग घटनाएं घटी होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि जैसे भगवान का वरा अवतार होता है ना, वरा अवतार होता है, तो कहीं पे श्वेत वरा है, कहीं पे रण जो है रक्त वरा है। इस तरह से अलग अलग कलर का भी फर्क हो जाता है भगवान का। तो ये जो है लीला कल्प भेद होते ही रहते हैं। अलग अलग लीलाओं में जैसे कोई घटनाएं ऐसी मिलती हैं कि इस कल्प की नहीं है, अलग अलग कल्पों की हैं, है ना, ऐसा होता है ना, अलग अलग स्टोरीज मिलती हैं हमें। जिस तरह से हमें श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कुछ अलग अलग स्टोरीज मिलती हैं, जो अभी हुई हैं, फिर अलग अलग कल्पों में हुई है ना, तो इस टाइप से। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, रुग्ण दशा होती है सबसे खराब दशा जो होती है ना, जब तक मतलब वेरी पुअर, पुअर दशा जो होती है, वो रुग्ण दशा होती है। हाँ जी। हम्म हम्म।
कहाँ पे लिखा है श्रेष्ठ है? 18 होगा ना? 18, 18 के प्रपोर्ट में जो लिखा हुआ है, चंद्रमा के हाँ, चंद्रमा की निवाली सोमरश्मि के अधिक इंद्रिय भोग में समर्थ हैं और उत्तम उत्तम उपकारी कार्य पूर्ण करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। जो उपकारी कार्य करते हैं उनसे पितृलोक की प्राप्ति होती है। उत्तम नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई उत्तम कार्य करता है ना? उत्तम कार्य से मतलब है कि, मैं बताती हूँ आपको, सोमरस के इंद्रिय भोग में समर्थ है और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य पुण्य कर्मों की बात हो रही है, करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है ना? पितृलोक में भी तो जो है कोई आत्मा जैसे जाती है मर के, हर कोई थोड़ी नहीं पितृलोक में जाता है, नरकों में भी तो जाते हैं। उनका वर्णन नरकों में भी तो जान, जैसे कोई महान पापी है तो क्या उसे पितृलोक में भेज दिया जाएगा क्या? नहीं, उसके तो सीधा ही उसका डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन जिसके पास पुण्य कर्म है ना, पुण्य कर्म ज्यादा है और खराब कर्म कम है, तो उसका निर्णय नहीं हो पाता है। वही पितृलोक में अभी उनको आराम करने के लिए बैठ दिया जाता है कि यहाँ पे आप बैठिए थोड़े दिन, आपका जब तक पूरा हिसाब किताब, आपको कौन से कुल में भेजना है, कहाँ पे भेजना है, और क्या गति होगी, सब कुछ पूरा ही समझ लीजिए। जिस तरह से आप किसी यात्रा पर जाते हैं तो आप पूरी प्लानिंग करके जाते हो ना कि मैं इतने दिन के लिए यात्रा पे जा रही हूँ और इतने जोड़ी कपड़े ले जाने हैं, मुझे ये रिक्वायरमेंट होगी। उसी तरह से जब आपको पितृलोक में अगर पितृ होते हैं तो उनको धरती पर भेजने से पहले पूरी उनकी लिस्ट पूरी तैयार कर दी जाती है। आपको स्कूल में जाना है, ये कार्य सब करके आएंगे, ये सब करके आएंगे। और यहाँ से पितृकुल में जो हमारे पितृ होते हैं, हम उनको, हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो यही दी जाती है कि आप जो है उनको प्रॉपर से आप उनका को कीजिए, पितृ तर्पण कीजिए अच्छे से, है ना, ताकि वो संतुष्ट हो और वो आशीर्वाद देते हैं फिर वहां से। इसलिए फिर पितृकुल जो है प्रसन्न होते हैं, तो आपकी जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलता है और आपकी रक्षा करते हैं वो, बल्कि इस ये बहुत साइंटिफिक है, मतलब बहुत ऑथेंटिक है। पितृकुल में हर कोई नहीं जाता है, पितृलोक में हर कोई नहीं जाता, क्योंकि खराब इंसान का तो तुरंत निर्णय ले लेते हैं ना, उसे तो यमपुरी ले जाया जाता है, तुरंत ही यमपुरी, उसका निर्णय तुरंत हो जाता है। पर लेकिन जो कुछ पुण्य कर्म जैसे कह रहे हैं ना, यहाँ पर प्रभुपाद जी भी तो तात्पर्य में बोले ना, उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? तो उसके डिसीजन में उनको टाइम लगता है, तो फिर वो उसी हिसाब से भेजते हैं उसको। तो इसीलिए अगर वो पुण्य आत्माएं आती भी हैं इस धरती पे, तो उनको पहले जो उनके जो कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके कारण वो जो है उनको खराब है कुछ कर्म, कुछ परसेंट में, कुछ परसेंटेज में, तो पहले उनको उनके खराब कर्मों का फल दे दिया जाता है ना? और उसके बाद फिर उनका आगे का जर्नी शुरू होती है, फिर उन्हें अच्छा होना शुरू होता है, भगवान की भक्ति मिलती है। जिस तरह से हम लोग हैं, धीरे धीरे भक्तों के संग में आएंगे, भगवान की भक्ति मिलेगी, फिर आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे, स्वीकृतियां इकट्ठी होंगी, फिर भक्ति में जीवन आगे बढ़ेगा, धीरे 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 इस तरह से होता है। कोई भी एकदम से हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि एकदम शुरू हो जाए कोई भी चीज, है ना, धीरे धीरे ही होती है। और जो भी परिवर्तन अगर धीरे धीरे होता है तो वही अच्छा माना जाता है। जैसा कल मैंने बताया भी था कि अगर मिट्टी के घड़े को पकाना है तो फिर उसको आग में जलाया जाता है ना, पहले पकाना पड़ता है, तभी तो वो पक्का बनता है। एनी मोर क्वेश्चन? इतने ज्यादा हम वो नहीं है कि हम भगवान हमें जो दुख दें। वो तो माँ भागवतों के भक्तों की बात हो रही थी, जो जिस लेवल पे मैंने बताया आपको,
भगवान हमारे कर्मों के हिसाब से हमें सुख दुख मिल रहा है, भगवान का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे मैंने प्रारब्ध अप्रारब्ध पढ़ाया थे आपको, हमारे कर्मों का ही तो फल है सारा का सारा, है ना। अगर आज आप सब्जी काटते हुए आपका हाथ कट जाता है आपकी गलती के कारण, तो क्या इसमें भगवान ने आपको दुख दे दिया? भगवान का कहाँ है इसमें इंटरफेयर? आप ही जो हो, मतलब लापरवाही से काम कर रहे हो, तो आपकी मिस्टेक है ना, है ना। आज आपने किसी को चाटा मारा है, तो क्या भविष्य में वो आपको नहीं मारेगा? ये तो आपने ही मारा था ना उसको, तो आपको वापस आया है वो तो ये कुछ कर्म जो होते हैं ना, वो हमारे ही कर्मों का फल है जो हम भुगतते हैं। इसी तरह से जीवन का प्रत्येक जो कर्म की जो गुत्थी है ना, बहुत ही सटीक है और बहुत ही साइंटिफिक है। उसको समझना बहुत दिमाग चाहिए होता है उसको समझने के लिए। आपको जीवन में जो भी कुछ भी आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो सारे आपके कर्मों के कारण आपके सामने हैं। जैसे बताया था कि अच्छे माता पिता, उच्च कुल में जन्म, सुंदरता, है ना, सब कुछ मिला के पूरा पैकेज आपको दिया जाता है। ये लो, करो आप भक्ति। और जब वो तो माँ भागवत भक्तों की बात है कि भगवान उसे सब कुछ छीन लेते हैं, उसके उसके जीवन में पर्सनल इंटरफेरेंस करते हैं, वो बहुत रेयर भक्त होते हैं। अभी हम कहाँ उस स्टेज पे पहुंचे, बताइए जरा। मतलब जरा सा भी अगर हम, मतलब हमने जो अपना बटन है ना दूसरे लोगों के हाथ में दिया हुआ है, वो मतलब ऐसे कोई शब्द बोलेंगे तो हम वो मतलब हम हमारे हृदय को चोट पहुंचेगी। हमने दूसरों के हाथ में दे दिया है। अपना बटन अपने हाथ में रखिए ना, अपनी चाबी अपने पास रखिए। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से बनिए कि अगर कोई आपको परेशान भी कर रहा है या आपको गलत भी बोल रहा हो तो आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि आप नहीं परेशान होना चाहते। वो आपको परेशान करना चाहता है पर आप होना नहीं चाहते। आपकी डिसीजन है ये। हम चाहते हैं कि हमें कोई बोल रहा है तो हमें परेशान होनी चाहिए, मुझे लगना चाहिए, ये हमें लगता है। ठीक है। तो मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस परेशानी को कितना हद तक अपने ऊपर हावी होने देते हो। ये डिसीजन आपका है। आप उस परेशानी को परेशान होते हो या नहीं होते हो। ठीक है। तो सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से ही चीजें चलती हैं। और भगवान से कृपा की याचना कीजिए कि भगवान, मैं जितना हो सके मेरे को इतनी बुद्धि प्रदान कीजिए कि मैं समझ सकूं, भागवतम को समझ सकूं। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं है। हरे ईशा, आपका कोई क्वेश्चन है? ईशा, प्रीति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मुझे ये पूछना था, भगवान जी की 3 शक्तियाँ हैं, एक बहिरंगा, एक अतरंगा और एक तटस्था। तो बहिरंगा हमारे भौतिक जगत को मतलब इंडिकेट करता है, और अतरंगा हमारे भौतिक जगत को। तो तटस्था किसको करता है, मतलब उसमें क्या आता है? क्योंकि एक चीज गलत हो गई बस आपकी। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की। ठीक है। यस। जो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, जिसको हम आध्यात्मिक लोग, भगवान की जो आध्यात्मिक पोटेंसी है ना, जिसको भगवान जिसको संचालित करते हैं, जिससे सारे कार्य होते हैं। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति जो भौतिक जगत को चलाती है, जिसको कहते, जिसकी पावर दी हुई है उन्होंने दुर्गा देवी के हाथ में, है ना। वो इस संसार को चलाती है, इस बहिरंगा शक्ति। तटस्था शक्ति में आती है जीवात्माएं। तटस्था मतलब, तट का मतलब होता है तट पे रहने वाली। कभी तो वो बहिरंगा शक्ति के अंडर कार्य करती है और कभी वो इसी तट पे रहती है, कभी अंतरंगा शक्ति कभी बहिरंगा शक्ति। जब भी हम जप करते हैं तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति को अप्रोच करते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति में होते हैं। ठीक है। और जब हम मटीरियली कार्य कर रहे होते हैं तो हम बहिरंगा शक्ति के अंदर कार्य कर रहे होते हैं, तमोगुण में रह के। ठीक है। तो जी, और दिन के तीन जो चक्र हैं, वो सतोगुण जो है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कार्य उसमें चक्र में घूमते हैं। तो आप देखिए हर दिन जाता है फिर नया दिन आता है, इस तरह से चक्र घूमता रहता है। ठीक है। तो इस तरह से जीव आत्माएं जो है वो तट पे रहती हैं, इसलिए वो कभी इधर कभी इधर, इसलिए तटस्थ शक्ति बोलते हैं उनको। पढ़ेंगे हम पे भी आगे भागवतम में। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ईशा, आपका कोई क्वेश्चन? नो माता। ओके। तो ठीक है, फिर यही वाइंड अप करते हैं क्लास को। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर श्रीतनंद प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग प्रीति माता जी, ईशा, जयश्री। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।